डन हो गया ना टाइम शुरू। हाँ भाई, देखिए लास्ट क्लास में मैं आपको लेंजेस लॉ पढ़ा रहा था, राइट। लेंजेस लॉ की डायरेक्शन निकालनी सीखी हमने। कितने क्वेश्चन कराए थे? 3 हो गए थे। 4 डालो। मान लीजिए करंट इधर जा रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है और इधर एक सर्कुलर कॉइल है। तो बताइए, अगर मान लीजिए मैं करंट को डिक्रीज करूंगा तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी? घटेगी? नहीं घटेगी? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बतानी है। फिफ्थ, आई बढ़ रहा है। सवाल करो बेटे, लिखो इसको, क्वेश्चन कीजिए। यहाँ एक सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल में सर्कुलर कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसमें आई बताइए। फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 2 कंसेंट्रिक कॉइल हैं। इस बार वाली में करंट ऐसे जा रहा है और एक करंट घट रहा है, तो इस वाली में करंट की डायरेक्शन बताओ जल्दी। जल्दी करिए भाई, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। देखो एक बार मेरी लैंग्वेज सुनो रिकैप के लिए। मैंने कहा था कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट होता है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट। बंद कर दे बेटा। अभी तक के जितने सवाल हमने किए उनमें सब में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है, पर यहां नहीं दी। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो तीनों में। बोलो, इसकी वजह से इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? क्या ये उधर जा रहा है? पॉइंट किधर है? इधर। तो उधर जाएगा तो इधर खुलेगा अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। यहां मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो करंट ऐसे पॉइंट की तरफ उंगलियां खोलो, बाहर आ गया, इसका मतलब डॉट। ये आउटवर्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड, तो यहाँ आउटवर्ड है। तो इनमें एक स्टेप बढ़ गया। क्या स्टेप बढ़ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी पड़ रही है। वहां पे दे रखी थी, इधर देखो आई घट रहा है। आई घट रहा है तो बी घटेगा। बेटा मैग्नेटिज्म किस वजह से है? यहाँ पे करंट की वजह से। अगर करंट घट रहा है तो ये बी भी क्या है, घटनी चाहिए? नहीं घटनी। कहाँ घट रही है ये? कहाँ घट रही है तो अंदर ना ये, तो कहाँ घट रही है? नाले नाले बाहर। शीशे में से आके देख रहा है क्लास को। आई आई घट रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। कहाँ घटेगी? जिधर है, अंदर है, अंदर घट रही है बेटे। तो आंसर कहाँ आना चाहिए? क्या आएगा आंसर? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? डन। यहां आओ, बोलो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है। बी कहां बढ़ रहा है? बाहर की तरफ। क्या बाहर आंसर आना चाहिए? अंदर आंसर आना चाहिए। तो अंदर तो तभी आएगा जब करंट ऐसे चलेगा। क्या? अच्छा घट रहा था क्या? उल्टा लिख दिया। करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। घटनी नहीं चाहिए, इसको सपोर्ट करने के लिए आंसर अंदर ही आना चाहिए। तो ये क्लॉकवाइज आएगा। मैंने इंक्रीज के हिसाब से कर दिया। यहां आ जाओ। आई बढ़ रहा है तो बी भी कहां बढ़ रहा है? बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए, तो अंदर आंसर आना चाहिए। अंदर तो तभी आएगा जब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चले। तो आंसर इसका क्या है? क्लॉकवाइज। अच्छा, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना कि इस कॉइल के साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है। मतलब इसकी वजह से इसमें फ्लक्स है, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स है, और इस बार वाले की वजह से इसमें फ्लक्स है। इसका मीनिंग इसका मीनिंग अगर इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो इसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का बेस क्या है? फ्लक्स का चेंज होना।
अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ही चीजें आ रही हैं, अदरवाइज नहीं आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये यहां बताओ जल्दी, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गई? बाहर। करंट घट रहा है, करंट, तो बी घट रही है। कहाँ घट रही है? घटनी चाहिए, बाहरी आंसर आए कोई, तो बाहरी आंसर के लिए एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट करो। सेवंथ पे स्टार लगाना, देखते हैं कौन बताएगा। देखो, एक तो ये केस होता है बेटा कॉइल में, मतलब कंसेंट्रिक वाला, और एक होता है कि यहां करंट चल रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है और आई बढ़ रहा है, और इसके पास में कॉइल रखी है, यहाँ पे अंदर रखी थी, यहाँ पास में रखी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे लिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना। जैसे यहाँ पे तो तुमने निकाल दी, यहाँ पे बाहर आ गई, यहाँ पे भी निकालोगे बाहर आएगी, तो यहाँ कहाँ आएगी? देखो, यहां समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यू कंसिडर 2 पॉइंट्स। क्या ये 2 पॉइंट है? क्या ये एक पॉइंट मैग्नेटिक इस कॉइल के अंदर है कि बाहर है? ये वाला, ये तो कॉइल के अंदर आ रहा है, ये कॉइल के, क्या इस अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई? बाहर की तरफ आई। तो यार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो यूं ही तो आएंगी घूम फिर के, ऐसे यूं, यूं। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए ये कोई कॉइल है, यूं, यहाँ पे कर्व है, तो ये वाली कर्व के चारों तरफ ऐसे ही तो बनाते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर आपके अंदर वाले पॉइंट पे वो बाहर आ रही है, तो बाहर वाले पे अंदर आएगी। बात समझ में आ गई? तो इसको इसको समझने का तरीका क्या है, अंदर बाहर, बाहर अंदर, इनमें, समझ गए? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो, यहाँ कहाँ आई पहले? यहाँ देखो, यहाँ बाहर आ रही है, अंदर वाले पॉइंट पे बाहर आ रही है, बाहर वाले पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे है, बी। डन। अब बताओ, आई बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ना चाहिए। कहाँ बढ़ रहा है ये? अंदर, तो अंदर ही आंसर आए। नहीं, मतलब आई बढ़ रहा है, सॉरी, आई बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, बी बढ़ना नहीं चाहिए, बाहर आंसर आना चाहिए। तो बाहर आंसर आना चाहिए, तो क्या नहीं आया समझ? क्या नहीं आया? ये आ गया बेटा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ आएगी? बाहर, ऐसे आउटवर्ड। और इसकी कहाँ आएगी? इनवर्ड, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट पे बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बाहर निकल के आएगा तो इस वाले पॉइंट पे यूं अंदर जाएंगी लाइंस। यहां आ गया। बोलिए आई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा, ये बढ़ना चाहिए, कहाँ बढ़ रहा है ये? हाँ, यही पार्ट देखो इधर बेटा, जिसको कंफ्यूजन हो रही है इधर देखो दोबारा। यहाँ पे बी क्या हो रहा है? आई इंक्रीज, बी इंक्रीज। डायरेक्शन क्या है इसकी? इसका मतलब ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ने देना, तो उसको घटाने के लिए कोई बाहर आएगा तभी तो घटेगा ना, मतलब तब बढ़ेगा नहीं। तो यहां पे बाहर आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लो, ये भी बढ़िया सवाल है। लो, एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है। ये करंट की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन नहीं है। अब बताओ इस वाली में फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? सोचो, अगर मान लीजिए सपोज ये करंट वायर तुम्हारी तरफ आ रही है, डन, और इधर एक कॉइल है, एक बड़ी कॉइल है, उसके अंदर से ये तुम्हारी तरफ आ रही है। तुम इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है तो लाइनें ऐसे घूमेंगी ना। अगर ऐसे घूमेंगी यूं, कॉइल भी ऐसे रखी थी, तुम इसके अंदर आई को बढ़ा लो, घटा लो, कुछ कर लो, लेकिन इस कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। दोबारा सुनिए, क्या तुम्हारी इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, क्या वो यूं आएंगी? क्या तुम्हारी लूप भी ऐसे ही रखी है? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी प्लेन में आ गई जिस प्लेन में तुम्हारी कॉइल है। बात समझ में आई? तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स। अगर डेल्टा फाई 0 आ गया
तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। डेल्टा फाई 0 आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यहां पे आई की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट, आया समझ? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारे को? बताओ, इसकी अगर ये करंट ऊपर जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? यूं अंगूठा रखा करंट की डायरेक्शन में, तो उंगलियां इधर कर्ल हो रही हैं, तो यानी कि यूं लाइन बनेगी। अगर कोई कोई कॉइल ऐसे रखोगे यूं ऊपर, राइट, तो उसी प्लेन में आ गई, तो फ्लक्स का कोई चेंज, जहां फ्लक्स का कोई चेंज नहीं होता वहां पे कोई करंट नहीं होता। 8, 9, 9 लिखो, ये लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए अंदर की तरफ। डायग्राम को ढंग से समझना। अभी जो तुम्हारी कॉइल है वो यहां है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये से बाहर थी और ये अंदर आ रही है वी की स्पीड से। क्या ये कॉइल ये वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है? कर रही है। तो क्या इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ता जा रहा है? कल मैंने कहा था फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। क्या ये दिस एरिया इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड? ये अंदर वाला है। अभी बताइए, क्या इसका एरिया बढ़ता जा रहा है? एरिया बढ़ता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। कहां बढ़ रही है? ये है ना। क्या ये थोड़ी देर के बाद यहां भी जाएगी? क्या ये थोड़ी देर के बाद आपको यहां पे बाहर निकलती भी नजर आएगी? तो 1, 2, 3, तीनों पॉइंट पे डायरेक्शन बताइए। तीनों पॉइंट पे देखो कैसे। पहले वहां पे आई के चेंज करने से बी चेंज हो रहा था। आई बढ़ रहा था, बी बढ़ रही थी। आई घट रहा था, बी घट रही थी। अभी आई है, बोलो इसका एरिया बढ़ रहा है घट रहा है? क्या ये अंदर जा रही है? तो एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एरिया बढ़ रहा है। अगर एरिया बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है, बट बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ आंसर आए, है ना। तो बाहर की तरफ आंसर के लिए कैसे चलना पड़ेगा इसको? तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे कैसे चल रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सेकंड में कोई आएगा? सेकंड में, बेटा सेकंड में ये पूरी की पूरी इसके अंदर आ गई। जब ये पूरी यहां आ गई तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी इसका एरिया चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो एरिया जब चेंज ही नहीं हो रहा तो फ्लक्स का चेंज 0। फ्लक्स का चेंज है ही नहीं तो करंट 0। करंट बनेगा ही नहीं इसके अंदर। सही बात है ना। लेकिन जब ये बाहर निकल ले, यहां निकलेगी, बोलो क्या बाहर निकल रही है? एरिया घट रहा है बढ़ रहा है? एरिया घटेगा तो बी कहां घट रहा है? घटना चाहिए, अंदर ही आंसर आना चाहिए। समझ गए? तो अंदर आंसर आने के लिए क्लॉकवाइज चलेगा, तो ये क्लॉकवाइज आ गए। समझ गए? तो यहां थर्ड पॉइंट पे कैसे आ रहा है बेटे? क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, लो। अभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और इसमें एक कॉइल अंदर आ रही है वी की स्पीड से। इसमें करंट की डायरेक्शन बताओ। इसका एरिया बढ़ रहा है घट रहा है? नहीं आ रहा समझ में? क्या नहीं आ रहा बता? कुछ भी नहीं आ रहा। फाई का फॉर्मूला बोल। जिसको नहीं आ रहा ध्यान से देखो एक बार। फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। मैंने कहा था फ्लक्स को चेंज कराना है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस होगा। डन। अभी इन दोनों केसेस में क्या चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में? एरिया। ये कॉइल इसके अंदर आ रही है तो एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर बढ़नी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आंसर किधर आए? तो अंदर की तरफ तो तब आएगा जब करंट कैसे चले? क्लॉकवाइज। तो इसमें आंसर कितना आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है।
आगे समझ, ऐसे उसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सारी टाइप्स करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस में अपीयर होंगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए आई है करंट, अभी करंट यहां पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन एक काम करो, यहां पे कॉइल ऐसे ले लो, डन। और ये v वेलोसिटी से इसके पैरेलल जा रही है, और ये कह रहा है कि करंट ऐसे ही है सेम, कोई करंट का चेंज नहीं कर रहा। बताइए, बोलो, क्या इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी? होगी। किधर होगी बताना? अंदर की तरफ होगी, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे देखनी है। इधर पाम रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन ऊपर, पॉइंट की तरफ उंगलियां खोलो, पाम अंदर आई, तो अंदर की तरफ आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। बट भाई क्या इसके पैरेलल जा रही है? अगर तुम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो ऐसे घूम घूम के यूं आएंगी ना, और ये इसके पैरेलल ही जा रही है ना, करंट चेंज हो रहा है। तो पैरेलल जा रही है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो ही नहीं रहा। जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां लिंक्ड है, ऐसा यहां लिंक्ड होगा, ऐसा ही ऊपर होगा, ऐसा ही नीचे होगा, तो फ्लक्स का कोई चेंज। तो यहाँ पे डेल्टा फाई कितना आ रहा है? 0। डेल्टा फाई 0 तो आई, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं बनेगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगर इसी सवाल में, नेक्स्ट सवाल में 12, अगर मैं करंट को इंक्रीज कर दूं, देन बताना। आई इंक्रीज हो रहा है और कॉइल यहां है, अभी भी ये कहां जा रही है? ये मूव कर रही है। बताइए क्या करूं? भाई करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां थी? अंदर। करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। क्या इसके मोशन से कोई फर्क पड़ रहा है? इससे फर्क पड़ रहा है। करंट बढ़ा तो बी कहां बढ़ा? बढ़ना, तो आंसर बाहर आना चाहिए। समझ गए? क्लियर है क्या? तो आंसर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ गया। चलो एक और इसी टाइप का ऐसा सवाल भी बन सकता है। ये 12, ये 13, ये लो। अगर मान लीजिए करंट इसमें आई जा रहा है, कोई करंट का चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो कॉइल है वो इधर जा रही है वी की स्पीड से। अब बताओ, बोलो, क्या ये कॉइल इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है? अरे हाँ या ना? कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ। क्या ये उधर जा रहा है? क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड में से निकलता जा रहा है? तो बी क्या हो रही है? हाँ, ये समझना है। मतलब ये दूर जाता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? घट रही है। किधर घट रही है? घटनी, तो अंदर ही आंसर आए ना उसको सपोर्ट करने के लिए, तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लियर है? अभी कौन सा लॉ चल रहा है? लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है। कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है कौन बताता है? फैराडे लॉ। रोड मैप में समझाई थी चीजें। कोई बात नहीं, वही सेम केस है। मतलब वो तो पैरेलल मूवमेंट है ना, वो ये पैरेलल मूवमेंट है, बोलो मत भाई। पैरेलल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन पैरेलल मूवमेंट में करंट चेंज हो रहा है तो चेंज आ रहा है। यहाँ पे दूर जा रहा है या पास आ रहा है? पास आ रही होती तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती। कहां बढ़ती? बढ़नी चाहिए, तो आंसर कहां आता? बाहर आता। समझ में आ रहा है? लास्ट के 3-4 क्वेश्चन इसमें कर दूं रे जिसको है। बेटा इधर देखो, ये कॉइल इसके सामने रखी है, ऐसे मेरे सामने है, ऐसे जैसे ये पंखा है, ये कॉइल है। अब ये मेरे सामने है ऐसे, और मैं यहां खड़ा हूं, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां से एक मैग्नेट को इसके अंदर ले जाऊं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन बताइए जो मेरे को यहां से दिखेगी, मतलब इस साइड से। चलो बताओ जल्दी। मैंने क्या कहा था? ऐसा एग्जाम्पल देके मैंने लेंजेस लॉ समझाया था। मैंने कहा था नॉर्थ इधर आ रहा है, नॉर्थ इधर नहीं आना चाहिए, तो इधर नॉर्थ बने ना। और मैंने आपको कहा था ये आउटर एज है ना, ये वाली, और ये इनर एज है, तो मैं इसको यहां से ऐसे देख रहा हूं, दैट काइंड ऑफ। तो अभी मेरे को यहां से देखना है, ये नॉर्थ इधर जाए,
ये जाना नहीं चाहिए, तो इधर क्या बनना चाहिए? मतलब इधर से देखो तो नॉर्थ बनना चाहिए। कब बनेगा? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगा इसमें? अगर मेरे सामने कोई चीज ऐसे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या हो गया? इधर जा रहा है ये। अच्छा, ये वाली ये ऐसे होगी। क्यों? अरे ये तुम ऐसे देख रहे हो, प्लेन में देख रहे हो तुम, ऐसे ही देख रहे हो तो इधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो ठीक है, ऐसे आएगा। एंटी क्लॉकवाइज इज द आंसर। बोर्ड के पीवाईक्यू में देखना, ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे हैं। उसने एक ए को इधर खड़ा किया, बी को इधर खड़ा किया। बेटा आवाज मत करो प्लीज, डिस्कशन नहीं, शांति से बैठो। ए और ये क्या है? बी। अगर मैं इधर खड़ा कर देता क्या दिखता? साउथ पोल। समझ गए? एक, इसमें आंसर क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, इसी में दूर ले जाओ इसको, नॉर्थ को। अभी उल्टा कर लो समझने के लिए। यहां ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इधर जा रहा है। बताओ, इधर ही खड़ा कर लो इसको, उधर ही देख लो। क्या साउथ उधर जा रहा है? अरे साउथ उधर जा रहा है ना दूर, तो इससे दूर जाना, तो इधर साउथ बने नॉर्थ बने, सेम, तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाए। क्या? एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ खींचेगा ना इसको। मैं कह रहा हूं अगर ये साउथ पोल दूर जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए, कौन रोक सकता है इसको जाने से? क्लॉक रूल में नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज में होता है, साउथ पोल क्लॉकवाइज से आता है। कुछ नहीं बेटे, एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपने देखा है क्लॉक रूल है ना, कुछ लोग इसको ऐसे ही समझाते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ बनता है। ठीक है ना? नहीं तो आप सिंपल याद कर लो एंटी से, ये मैंने आपको बताया था, है ना? देखो नेक्स्ट करिए, क्या कह रही है? उधर से देखेगी तो एंटी क्लॉकवाइज, उधर से देखना ना, इधर से देखेगी तो नॉर्थ नॉर्थ पोल दिखेगा ना, और इधर से देखेगी तो तेरे को साउथ पोल दिखेगा। नहीं आ रहा समझ में? बट क्या कह रही है, इधर साउथ बनना चाहिए, साउथ उधर जा रहा है, साउथ नहीं जाना चाहिए, उसको कौन खींच सकता है वापस? नॉर्थ। लो जी, एक मैग्नेट बनाओ, नॉर्थ साउथ। अब की बार कोयला ना नीचे रखी है, सामने नहीं रखी। कौन बोल रहा है? इसमें तो इधर साउथ आता, साउथ अगर इधर आता तो नहीं आना चाहिए, कौन रिपेल करता उसको? साउथ ही करता, फिर साउथ बनता उधर। हाँ फिर क्लॉकवाइज आ जाता। देखो इधर, अरे क्या प्रॉब्लम है, हर्षित सबसे ज्यादा बात करने लग गए तुम लोग, क्या दिक्कत आती है तेरे को? ये देखो, ये कॉल अभी नीचे रखी है ऐसे, यूं, और मैग्नेट को हमने ऐसे छोड़ दिया इधर, इसके अंदर, मतलब इसके अंदर से पास हो जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां से इसकी एक्सेलरेशन ए है मान लो, और यहां से रिलीज किया हमने, तो ये जो ए है ये जी होगी, जी से बड़ी होगी या जी से छोटी होगी? जी से छोटी होगी। क्यों? बोलो, क्या नॉर्थ आ रहा है इधर? तो इस वाले फेस पे क्या बना दिखेगा मतलब अगर नॉर्थ इधर आ रहा है तो इधर क्या बना है? नॉर्थ। क्या नॉर्थ क्या करेगा? ये क्या हो जाएगी? कम। अगर ये कम हो जाएगी तो ए जी से कम हो जाएगी। अगर रिलीज करते हैं तो जी होती है, लेकिन जी से भी कम हो गई, क्यों? रिपेल कर रहा है उसको, तो यहाँ पे ए जी से कम हो गई। एक, क्वेश्चन नंबर 17, आप एक काम करो, आप इसको उल्टा ले लो, मतलब इसने क्या किया है, नेक्स्ट केस में इसको इसको
ये फिक्स्ड है यहाँ पे, ये साउथ, ये नॉर्थ। अब की बार मैंने इसको फिक्स कर दिया, मतलब ये नहीं गिर रहा, लेकिन ये जो कॉयल है ना, ये वाली यूं ये नीचे गिर रही है, तो ये रिलीज कर दी। बताओ ए की वैल्यू, सेम क्वेश्चन, ए ग्रेटर देन जी। अच्छा मैंने सवाल दूसरा पूछ लिया तो ए ग्रेटर देन जी हो गया। भाई बोलो, क्या ये कॉल नीचे जा रही है? अगर नीचे जा रही है तो नॉर्थ से नहीं जानी चाहिए ना, इधर क्या बनेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब इसके मोशन को अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर इसकी ए जी थी तो जी से छोटी आ गई, समझ गए? लेंजेस लो, कोई प्रॉब्लम? ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने आएंगे और आपको यही चीजें जैसे मैंने अभी निकालनी सिखा दी, इसकी आदत बना लो। इस चैप्टर के अंदर जब तक डायरेक्शन निकालने नहीं आएंगी ये वाली, फैराडे के लॉ नहीं लगेंगे, समझ लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फैराडेज लॉ। क्वेश्चंस भी हैं, मैं बता रहा हूं, इन बिटवीन क्वेश्चन के यूज होंगे, लेकिन नीट में आपको अलग से इसके डायरेक्शन निकालने वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ध्यान रखना है कि डायरेक्शन निकालिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में देखो कितने लॉ थे इसके, फर्स्ट एंड सेकंड, लिखो। इसने स्टेट्स दैट EMF is induced, EMF is induced in the circuit, in the coil, if what changes, flux changes, if the linked magnetic flux changes, linked magnetic flux changes, डन। ये तो इसने बताया था, यही चीज हम कर रहे थे अभी। यहां आ जाओ, इसने क्या कहा, states that EMF induced is equal to rate of change of flux। किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बताओ ई की वैल्यू -d∅/dt, ये आया। मैंने क्या कहा था, लो तो ये है जो दिख रहा है d∅/dt, ये माइनस किसकी वजह से आया था? कौन था ये? लेंज लो। इसने कहा था कि ईएमएफ इंड्यूस तो होगी, लेकिन ऐसे होगी कि जिसने उसको बनाया उसी को ये खत्म कर देगी, ऐसा ही बोला था ना। लेंजेस लॉ की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवाई है, अभी लेंजेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि लेंजेस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, प्रूव कीजिए कैसे करता है, समझ गए? देखो अभी तो लेंजेस लॉ माइनस दिखा रहा है, d∅/dt ये फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, ba cos थीटा, d का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वन। दूसरा E इक्वल्स टू क्या, -ΔΦ/Δt लिखा जा सकता है, ये एवरेज बन गई। ये कौन सी है, इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हो आप इसको, ये क्या बन गई, एवरेज बन गई। मतलब आपसे किसी इंस्टेंट में पूछ ले, बताइए 5वें सेकंड पे कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई, 5वें सेकंड पर, तो टी की वैल्यू 5, ये भरना पड़ेगा। और ΔΦ/Δt में क्या आप जानते हो, डेल्टा का मतलब फाई फाइनल, फाई इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस, ये होता है बाहर माइनस चलता है, डन। सो दैट इज द लो। अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में खास बात यही है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, पढ़ो और उनको लगा के देखो, सिंगल फॉर्मूला है ये। और मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था, मैंने कहा था फ्लक्स निकालना ही पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा ये वाला पहले, ठीक? जरूरी नहीं है आपको ये दिया जाए। करें स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको एक कॉल है, इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है,
लेकिन इस बी की वैल्यू ना बी नॉट टी स्क्वायर दी है। इसका रेजिस्टेंस आर ओम है। इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर ओम है। इसकी रेडियस आप आर मान सकते हो। डन। रेडियस कैपिटल आर है, रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर ओम। ये है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपको स्टेप अगर याद नहीं है तो यहां दोबारा रिवाइज कर लो। फाई निकालना पड़ेगा, निकालेंगे। फाई निकाल के ई निकलेगा, ये रहा डी फाई बाई डी टी करके। यू सी, क्या फाई के अंदर बी ए कॉस थीटा आता है? यहां पे थीटा की वैल्यू बताओ। बेटा ये कॉइल इसी प्लेन में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, एरिया वेक्टर भी, तो थीटा जीरो आएगा इधर। अगर थीटा जीरो आएगा तो बी नॉट टी स्क्वायर, देखो बी की वैल्यू टी की फॉर्म में है, जब टी की फॉर्म में यहां भरोगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो पहले फाई निकालेंगे इधर, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालनी है। फाइंड इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट करो जल्दी फटाफट। थीटा यहाँ पे जीरो है, बी ए, फाई की वैल्यू बी ए, ये रहा बी ए। बी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है ना ये, क्या आर, ये वाली आर ओम इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है भाई, और ये इसकी रेडियस है। बताओ जल्दी। हो गया, बताना फाई, बी की वैल्यू बी नॉट टी स्क्वायर, एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर। डन। ये तो फाई आ गया। क्या मुझे तो डी फाई बाई डी टी निकालना है, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट टी स्क्वायर का, तो टू टी, टू बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर, क्या आ गया ये ईएमएफ आ गया ना। ये क्या माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, यस, तो ईएमएफ आ गई इतनी। एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे मोड लगा सकते हो, आप यहाँ पे मोड लगा दो, माइनस डी फाई बाई डी टी, ये आ गया। क्लियर है क्या बात? क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मुझे चाहिए क्या, स्टेप नंबर 1 ये रहा, स्टेप नंबर 2 ये, स्टेप नंबर 3 में आई की वैल्यू ई बाय आर आएगी, ई बाय रेजिस्टेंस ना, ये रहा, ई की वैल्यू कितनी थी, टू बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर बाय में आर, दैट इज योर आंसर, सिंपल। स्टेप 5 ई आई, हर सवाल में ऐसा ही होगा। क्या मैंने ऐसा भी बोला था कि आई निकालने के बाद चार्ज भी पूछ सकता है, याद आया, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू को टी के पास ले जाओ इंटीग्रेशन करने के लिए आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बी नॉट टी क्यूब में करो, क्वेश्चन नंबर 2, सेम सवाल, लेकिन अभी क्वेश्चन सुन लीजिए। अभी बोल रहा है फाइंड द चार्ज फ्लोन, चार्ज निकालो चार्ज, ये बढ़िया सवाल है, इसे एक कंक्लूजन निकालेंगे हम जो क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। यहां कॉइल रखी है, सेम रेडियस आर है, ये आर ओम रेजिस्टेंस है, और बेटा ये जो बी है ये बी नॉट टी क्यूब है। चलिए फाइंड द चार्ज फ्लोन इन द सर्किट कॉइल, चार्ज फ्लोन इन द, क्या कह रही है, आंसर पूछ, बता। सीधा ही दिख रहा है, उल्टा हो रहा है दोबारा से, करो भाई, हाथ पेन चलाओ ना इसको, खाली क्यों देखना थोड़े है इसको। पहले 5 बोलो कितना आया, अभी एक बार जो मेथड है उसी से सीख लो पहले, फिर डिस्कस करते हैं। 5 इक्वल्स टू बी इंटू ए, थीटा कितना इधर जीरो है, तो बी कितना है, बी नॉट टी क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आएगी, डी फाई बाई डी टी, इसका करो 3 टी स्क्वायर बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। क्या आई निकालने के लिए ई बाय, तो इसके नीचे 3 टी स्क्वायर बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाय में,
बाय स्मॉल आर, ये आ गया। अब चार्ज निकालना है, सोचो तुमने पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अब दोबारा क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये लो, तो यहाँ पे क्यू निकालने के लिए आई डी टी करते हैं। बोलो आई की वैल्यू ये रही पूरी, इसमें देखो क्या क्या है, 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर आर, अंदर कौन बचा, ये बचा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3। ये देखो इधर, यहां से क्यू निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 3 बाय आर, ऊपर कौन बचा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, अंदर ये बच रहा है भाई। ये जब इसको सोल्व करोगे तो क्या ये टी क्यूब बाय 3 नहीं आएगा, क्या ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आया, बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी क्यूब बाय 3 आर, सॉरी आर, ये आ गया। कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो, 5 बाय आर, है ना। यानी कि ईएमएफ जो आई आ रहा है, आई यहाँ पे, सॉरी क्यू, क्यू एक्चुअल में क्या ऐसा आ रहा है, डेल्टा 5 बाय आर, मतलब एक तरीके से 5 बाय आर लिख लो, तो ये 5 बाय आर सीधा आ रहा है। देखना 5 कितना था, बी नॉट टी क्यूब पाई आर स्क्वायर, ये कितना है, बी नॉट टी क्यूब पाई आर स्क्वायर। हम इतना लंबा करें सीधा, अगर फ्लक्स निकाल लें और उसके नीचे रेजिस्टेंस लगा दें तो भी क्या आ जाता है, तो कंक्लूजन तो ये निकल रहा है। जल्दी छापो इसको फटाफट। हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और फिर से क्या कर रहे हैं, तो वापस वही चीज तो आएगी यार, नहीं आएगी, इसलिए ये रिजल्ट निकल गया, ये वाला ध्यान रखना डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसेंट्रिक कॉइल सुनाइए, बाहर वाली में आई की वैल्यू आई नॉट टी स्क्वायर दे रखी, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, और बाहर वाली में आई जो आ रहा है वो आई नॉट टी स्क्वायर जा रहा है। तो मुझे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता सकते हो ऐसे, अभी सिखाइए। बोलो करंट बढ़ रहा है घट रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ अंदर, अंदर क्या हो रहा है, बढ़ना चाहिए, बाहर आंसर आए तो इसके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी पूछ सकता है साथ में, तो वो बाहर आ रही है, मतलब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, क्या आ रही है बताओ जल्दी। इसमें चार्ज फ्लोन पूछ रहा है, या आई बता दो इसमें पहले, आई ऑफ टी, अरे इसमें आई टी का फंक्शन बताना है, कितना करंट बनेगा बताओ। अभी तक क्या आपने याद है, मैंने कहा था कि हमारे पास दो सवाल हैं, एक मैग्नीट्यूड वाला और एक डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन वाले कर लिए, अब मैग्नीट्यूड वाले आ रहे हैं। हमने करंट निकालना भी सीख लिया किस डायरेक्शन में आ रहा है, अब करंट निकाल रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, बताइए जल्दी कितना आ रहा है। अब देखो, अब तुम्हारे को मैग्नेटिज्म नहीं आता तो ये नहीं आएगा। बोलो क्या तुमने ये वाली कॉइल इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय, अरे कॉइल के सेंटर में कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय में 2r, पाई नहीं आता, पाई किस में आता है, वायर में, तो म्यू नॉट आई बाय 2r। अभी बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैं फाई लिख रहा हूँ, फाई इक्वल्स टू बी ए। ऑब्जर्व करते जाओ, मैं क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, फाई से। अब बी ए एरिया किसका, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मुझे चाहिए तो इसका ना, तो ये तो मैं पाई बी स्क्वायर लूंगा, लूंगा। ये बी किसकी है, बाहर वाले की, बाहर वाले की रेडियस ए, तो क्या आएगा, ये म्यू नॉट आई बाय में 2a। डू यू हैव आई इन टर्म्स ऑफ टी, तो डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आ जाए निकालो चलो, क्या ई डी फाइव बाई डी टी होगा, इस आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट टी स्क्वायर। तो तुम्हारे को एक चीज नजर आ रही है, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, टी स्क्वायर का, तो कितना आएगा 2t। बोलो म्यू नॉट पाई में, म्यू नॉट इंटू पाई बी स्क्वायर, इसका आई नॉट
आई नॉट डिवाइडेड बाई 2a, सब अंदर क्या बच रहा है, 2t बच रहा है। किसको नहीं आया समझ में? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सोल्व कर दिया। क्या इसका रेजिस्टेंस आर ओम मान लू, दे रखा है ये, तो बेटा ये आई कितना आएगा, ई बाय में आर, खत्म सवाल। डायरेक्शन पूछो तो डायरेक्शन भी बता सकते हो, किधर आई थी, अरे आई बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां थी, अंदर, अंदर नहीं बढ़ना चाहिए आंसर, तो आई कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो आसान ही लग रहा है तुम्हारे को, है ना? तो ये वाले चैप्टर्स आसान है यार, ये इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं, सिंपल वही, ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, फाई फिर ई फिर आई, हर न्यूमेरिकल में यही है जो फ्लो चार्ट लिखा था। नेक्स्ट, स्टार लगाओ, इस पे कॉन्सेप्ट लिखना। जेई वालों, क्वेश्चन नंबर 4, करंट आई जा रहा है इसमें, और ये जो करंट है इस आई की वैल्यू आई नॉट टी स्क्वायर, आई नॉट टी स्क्वायर, डन। इसके पास एक कॉइल रखी है, दिस वन, इसकी एक एज इससे एक ही दूरी पे है, ये लेंथ एल है, और यहां से ये एक ही दूरी पे, डन। मैग्नेट, ये इसमें आई बताइए कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस आर ओम है, इसमें आई बताना है फंक्शन ऑफ टी, कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस आर ओम दे रखा है। कैन यू ट्राई, क्या करते हैं हर्षित, इसमें हर सवाल में, हर चैप्टर में ऐसे ऐसे सवाल हैं जो सिलेक्टेड होते हैं और ये याद रहते हैं। बेटा करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है आई नॉट टी स्क्वायर, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके साथ। हाँ ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है जी। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इनफाइनाइट वायर का ये होता है, ये इस पॉइंट पे आर की दूरी पे म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर, ये होता है। देखो यहां पे ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसमें आपको एक छोटा सा एलिमेंट मानना, इधर इसकी विड्थ कितनी मान लू, एक dx विड्थ का एक एलिमेंट मान लो, कितनी दूरी पे, x की दूरी पे, मान लिया। बोलो इसका एरिया कितना होगा, इस एलिमेंट का कितना होगा, ये लेंथ कितनी है, l, l इंटू, यही तो एरिया है, यस। अभी मेरे को फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स आएगा कि डी फाई आएगा, अभी मैं इसका फ्लक्स लिखूं b इंटू ए, बताओ कैसे लिखूं, डी फाई, अरे b इसकी, ये b कितनी दूरी पे है, फॉर्मूला देखना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इंटू एरिया कितना है, एल डी एक्स। कोई प्रॉब्लम, क्या है ये, डी फाई। सवाल करने के लिए क्या चाहिए, सवाल करने के लिए तो फाई के लिए क्या करूं, क्या ये आई किसमें है, आई नॉट, पर भाई इंटीग्रेशन तो तुम्हें दिख रही है एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है, तुम्हारे काम का तो सिर्फ, तो ये आई को ऐसे कैसे रखो, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई, एल भी है, तो ये क्या इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स बन गया, एक्स की लिमिट बोलो। क्या ये टुकड़ा यहां हो सकता है, अरे ये टुकड़ा यहां मान सकते हैं, ये टुकड़ा तो यहां मान सकते हैं ना, यहाँ पे इधर, तो ए से लेके ए प्लस एल तक, बोलो इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स की log एक्स या एल एन एक्स, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई, आंसर आ गया एल एन एक्स, है ना, ए से लेके ए प्लस एल, आई एल नन, बोलो भरो, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट बाय लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट आई इंटू एल बाय 2 पाई, क्या आ रहा है इधर, एल एन ए प्लस एल बाय में, मतलब ए, ऐसा ना, ऐसा, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर 5, समझ गए। अब देखो, क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे डी फाई बाई डी टी करना है,
तो आई में कौन आ रहा है? आई नॉट टी स्क्वायर, बाकी में टी आ रहा है। ये वैसे दिखने में बड़ा है, डिफरेंशिएशन आखिर में करना किसका है? टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, बस उसके बारे में क्या लग जाएगा? आर। तो बता रहा हूं कितना आ रहा है। ई की वैल्यू म्यू नॉट आई नॉट ऐसे का ऐसे इंटू एल बाय 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाय ए इंटू 2t। ये कौन आ गया? ई गड़बड़ है कुछ? डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ये? आई। आई इक्वल्स टू ई बाई आर। कर लोगे? ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या वेरी कर रही है? यहाँ पे क्या वेरी कर रही है? मैंने क्या बोला था, कितने टाइप के सवाल बनेंगे? 3। फाइव इक्वल्स टू, अरे आवाज नहीं, अभी सिर्फ इसके सवाल कराए हैं। मैं आई को चेंज करके क्या चेंज कर रहा हूं? मैं ए को चेंज करके भी क्या चेंज करूंगा? तो अभी मैं एरिया चेंज करने वाले सवाल बता रहा हूं। पहले 2 सवाल देखो, उसमें क्या दिया था मैंने? बी को चेंज करने वाले सवाल। अभी मैंने आई को चेंज करने वाले सवाल दिए, आई की वजह से क्या चेंज हुआ? बी चेंज हुआ। अब किसके लिए? एरिया के। देखो, एरिया चेंज करने वाले सवाल टाइप नंबर 2 में क्या? बस लास्ट सवाल करो, ये 1-2 सवाल और करें। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ले लो अंदर, ये लो। इसकी रेडियस आर है। ये जो रेडियस आर है, आर की वैल्यू दे रखी है आर नॉट टी स्क्वायर, आर नॉट प्लस आर नॉट टी स्क्वायर, दिस वन। बोलो, रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रही है क्या? अगर रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आएगी। ईएमएफ आएगी तो करंट भी आएगा, करंट आएगा तो चार्ज भी आएगा। सेम सेम वही पूछा है, बताओ आई कितना बनेगा इसमें? बी की वैल्यू बी ले लो, आर नॉट प्लस आर नॉट टी स्क्वायर। जल्दी करके दिखाओ ये वाला सवाल। पता नहीं, ऐसे ही मैं तो क्वेश्चन लिखा हुआ। देखो जी बेटा, एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। पहले एरिया देखो, पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करना है इस आर का। क्या आएगा? पाई आर नॉट स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2 आर नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये एरिया आ गया। बी कितनी है? बी 5 कितना आएगा? बी ए। और ई कैसे आएगा? d5 आए। आई कैसे आएगा? क्यू कैसे आएगा? आई इंटू डी टी करके, या फिर सिंपल लिख सकते हो 5/r करके। इसका आर ओम क्या है? स्टेप लिख दिए सारे। पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर क्यू निकलेगा। क्यू ऐसे भी निकल सकता है, क्यू ऐसे भी निकल सकता है। फिक्स है सवाल, कोई चेंजमेंट इनमें है ही नहीं। आदत बना लो। अभी मैंने एरिया निकाला, देखो एरिया में टी कहां कहां आ रहा है? यहाँ आ रहा है। यहाँ लिखूं बी ऐसे का ऐसे रहेगा, पाई ऐसे का ऐसे रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 4r0 की स्क्वायर टी क्यूब। अगले का प्लस 4r0 स्क्वायर टी। ये आ गया, ये ई आ गई। इसके नीचे क्या लगा दूंगा? क्या आ जाएगा? आई की डिफरेंस इंटीग्रेशन करूंगा, क्या आएगा? क्यू, या 5/r कर दो।
कर लोगे? टाइप समझ में आई? अब ऐसे ऐसे ही चलना है आगे। कर सकते हैं। ये रहा फ्लक्स, बी लगा दे इसके आगे, बी ए बन गया ना ये फ्लक्स बन गया, इसके नीचे आर लगा दे, ये क्यू आ गया सीधा। कर लोगे?